आज तो बहुत खुश लग रही हैं आप। खीर का प्याला पकड़ते हुए उसने माँ से कहा, जो बहुत खुशी खुशी बातें कर रही थी। नमाज के बाद वो दोस्तों से मिलने चला गया था और अब घर आया था। बात ही खुशी की है वजी। उन्होंने फातिमा की तरफ देखते हुए कहा, ऐसी कौन सी खुशी की खबर है जिसके लिए आप इतना खुश हैं? वो पाँच बहनों के दरमियान बैठा माँ से पूछ रहा था। बाबा घर पे मौजूद नहीं थे, वो माँ के कमरे में बैठा था। तुम्हारे चचा जान आए थे वजी, उन्होंने उसी खुशी से कहा। आज उसने एक अरसे के बाद माँ के चेहरे पर इस कदर खुशी देखी थी। इस बात का तो वो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था कि खुशी की नोयत कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तभी तो सबके चेहरे चमक रहे थे सिवाय फातिमा के। वो कुछ उलझी उलझी और परेशान नज़र आ रही थी। चचा जान हमारे घर? उसने बड़ी हैरत से पूछा। वो लोग तो इतने अरसे से खफा थे, फिर आज अचानक यूं इनका घर आ जाना। भाई साहिब फातिमा का रिश्ता अपने बड़े बेटे दानियाल के लिए मांग रहे थे। उन्होंने फातिमा की तरफ देखते हुए उसी खुशी से कहा जो नज़रें झुकाए बैठी थी। अम्मा, ये तो बहुत खुशी की खबर है। इस तरह तो ख़ानदान फिर से जुड़ जाएगा। और आपी की शादी के लिए इतनी दुआएं मांगी थी मैंने। बहुत खुश हूँ मैं अम्मा, उसने बहन की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी कुछ उलझी हुई थी। भाई, एक खुशी की खबर और भी है। हतीजा ने इसके कंधे पे अपना माथा रखते हुए सरगोशी से कहा, एक और खुशी की खबर? इसने खीर की चम्मच मुंह में ले जाते हुए खुशी से पूछा। हाँ हाँ, एक और खुशी की खबर। जैनब ने पुरजोश से लहजे में उसको देखते हुए कहा, जो अब खीर खाए जा रहा था और साथ साथ मुस्कुरा रहा था। भाई साहिब ने अपनी बेटी के लिए तुम्हारा कहा है वजी। फातिमा का रिश्ता दानियाल से और उमामा का तुमसे रिश्ता तय किया है उन्होंने, और तुम्हारे अब्बू भी मान गए हैं। उमामा बहुत अच्छी लड़की है। सबसे बड़ी बात, फातिमा भी अब अपने घर की हो जाएगी। उन्होंने फातिमा का रिश्ता तभी मांगा होगा ताकि इमामा की शादी तुमसे हो सके, और इमामा तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी। वो खुशी से बोले जा रही थी। फातिमा ने भाई को देखा, जिसका खीर से भरा हुआ चम्मच मुंह के पास आता ही रुक गया। उसके चेहरे का एकदम रंग बदला, मुस्कुराहट एकदम गायब हुई, होंठों पे अजीब सी सफ़ेदी आई, आंखों की चमक एकदम मदम हुई। उसको लगा कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाएगा। लगता है मेरा भाई खुशी से बोलना ही भूल गया है, ज़ैनब ने भाई को तंग करने वाले अंदाज में कहा। इस वक्त फातिमा के अलावा उसकी कैफियत कोई नहीं समझ सकता था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उस पर कैसी बिजली गिरी है, उसको कैसा रंज मिला है। एक तरफ बहन की ज़िंदगी, उसकी खुशियाँ थी, और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। वो सफ़ेद जोड़ा पहने शीशे के सामने आई। सफ़ेद फ्रॉक पे सुर्ख दुपट्टा लिए, बाल खोले और किसी जगह की शहज़ादी लग रही थी। वो मेकअप नहीं करती थी। मेकअप के नाम पर वो सिर्फ लिप ग्लोज लगा लिया करती थी। इसके खूबसूरत लंबे बाल कमर के नीचे तक गिर रहे थे, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। सफ़ेद जोड़ा मुझ पर इतना भी अच्छा लग सकता है। इसने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए कहा, और कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने बेड पे पड़ा मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप खोला। वो व्हाट्सएप खोलते ही सबसे पहले ग्रुप में जाती थी। उसने सबके मैसेज देखे, जिसमें सबके ने एक दूसरे को ईद मुबारक कहा था, एक दूसरे को दुआएं दी हुई थी। टीचर्स को मैसेज किए हुए थे और टीचर्स ने जवाब भी दिए हुए थे। इसका दिल बस एक ही नाम को देखने के लिए धड़क रहा था। सब ने इसका नाम लिखा था, ईद मुबारक वजदान सर। वो बार बार इस नाम को देखे जा रही थी, मगर उसका दिल इसके हाथ से लिखे हुए को देखना चाहता था। आंखें उसका नाम देखने के लिए तरस रही थी। वो एक एक मैसेज पढ़ रही थी, कहीं तो उसने जवाब दिया होगा। वो स्टूडेंट को इतनी लिफ्ट नहीं देता था, तभी तो इसने दूसरे टीचर्स की तरह एक एक बच्चे का जवाब नहीं दिया था। वो जैसे जैसे देख रही थी, उसका वैसे वैसे दिल डूबा जा रहा था। इसकी महरूम आंखें बस इसका लिखा हुआ जवाब देखना चाहती थी। उसने जूं ही नीचे किया, उसको एक मैसेज नज़र आया, जिस पे उसकी आंखें बंद हुई, आंखों के कोनों से पानी निकला। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद की खुशियाँ मुबारक है। खुश रहें सब, मौला सबको खुश रखे। इसने वो मैसेज कई बार पढ़ा। उसने सबको दुआ दी थी, सबको ईद मुबारक सबको ईद की मुबारकबाद दी थी। इसके नीचे लड़कियों के जवाबात के ढेर लगे हुए थे। सब लड़कियों ने इसके मैसेज का जवाब दिया था, सिवाय ज़रमीना गुल के। वो हाली से जहन के साथ अपने कमरे में आया। इसको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ है। वो तो बहन के लिए खुश हो रहा था, ये उसके साथ क्या हो गया है? क्या बहन की खुशियों की कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी? क्या उसको बहन की खुशियों के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ेगा? वो अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगा और सिगरेट पे सिगरेट पीने लगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आज उसकी आंखों में मौत की सी कैफियत छाई हुई थी, जैसे मरने से पहले किसी की आंखों की कैफियत होती है। ऐसी कैफियत के बंदा उसकी आंखों में देखे तो खौफ आए। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? उसने खड़े खड़े ही मुंह पे हाथ मारा और पसीना साफ किया। ये पसीना उसको गर्मी से नहीं आ रहा था, ये पसीना उसको खौफ से आ रहा था। उसको खौफ था बहन की खुशियाँ छिन जाने का, मलिका को खो देने का। इसने दुनिया में दो ही चीज़ें चाही थी, एक अपनी मलिका और दूसरा बहनों की शादी, उसकी खुशियाँ। क्या मेरी बहन की खुशियाँ मुझे खुद को मार के देनी पड़ेंगी? मलिका ना मिली तो मैं ऐसे भी मर जाऊँगा। उसके बगैर तो मैं एक मिनट भी नहीं जी सकूँगा। मैंने अपनी
मल्लिका के सिवा किसी लड़की का तसव्वुर भी नहीं किया। मैं मल्लिका को तो किसी और मर्द के साथ देख सकता हूँ, मगर मैं खुद को मल्लिका के सिवा किसी औरत के साथ नहीं देख सकता। या अल्लाह, मेरा इम्तहान ही लेना है तो मुझे माज़ूर कर दे। मैं सारी ज़िंदगी अपने पैरों पर या अल्लाह, मेरा इम्तहान ही लेना है तो मुझे माज़ूर कर दे। मैं सारी ज़िंदगी अपने पैरों पर ना चल सकूँ। अस्तगफिरुल्लाह। पागल क्या दुआ मांग रहा है। मुझे अंधा कर दे ताकि मैं कुछ ना देख सकूँ। मेरी ज़ुबान ले ले ताकि मैं कुछ बोल ना सकूँ। ऐ इज़्ज़तों वाले रब, वजदान तुमसे एक लम्हे के लिए भी गिला नहीं करेगा। तुम्हारा दिया हुआ ये इम्तहान खुशी खुशी कबूल करेगा, मगर मेरे मालिक मुझे ये पे ऐसी आजमाइश ना डाल जिसको मैं झेल ही ना सकूं। मुझ पे रहम कर मेरे मालिक। वो वहीं बैठा सर को सजदे में रखा और ऊंचा ऊंचा रोने लगा। एक तरफ मेरी बहन है, वो बहन जिसको मैंने हमेशा अपना दोस्त माना है, जो मेरी बहन से ज़्यादा मेरी माँ का दर्जा रखती है, जो ज़रूरत पड़ने पे मेरी माँ, मेरी दोस्त, मेरी उस्ताद सब कुछ बन जाती है, जिसकी खुशियों के लिए दिन रात मैंने दुआ की है, जो मेरी और अब्बू की इज़्ज़त में हमारे घर में बैठी है, जिसने एक दिन भी नहीं कहा कि मेरी शादी हो जानी चाहिए। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते उसके लिए आए, मगर वो नहीं बोली। वो चुप रही, सब्र करती रही, अपनी खुशी को कुर्बान करती रही। एक तरफ मेरी हयाओं वाली बहन और दूसरी तरफ मेरी महबूबा, जिसके बगैर मैं एक सांस नहीं ले सकता, जिसके बगैर मैंने अब तक ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया, जिसको मैं दिन रात मांगता हूँ, जिसके बगैर मुझे दुनिया में कोई और नज़र नहीं आता। मैं क्या करूँगा अब? मैं किसको चुनूँगा? अपनी बहन की खुशियाँ या अपनी ज़िंदगी? वो बैठे बैठे ही रोए जा रहा था और कांपते हाथों के साथ सिगरेट मुंह के अंदर जा रहा था। मैं किसको चुनूँगा अब मेरे मालिक? अपनी बहन की खुशियाँ या अपनी ज़िंदगी? वजदान, जी अब्बू। बाप के नाम पुकारने पर उसने सर उठा के देखा, जो कब से नज़रें झुकाए सिर्फ सबको सुन रहा था। इतने चुपचाप क्यों रहने लगे हो तुम? वजदान, ना किसी से बात करते हो, ना अपने कमरे से बाहर निकलते हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ है? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं अब्बू, कोई परेशानी नहीं है। वो उसी तरह गर्दन झुकाए बैठा था। वजदान, तुम्हारे चचा चाहते हैं कि तुम दोनों का निकाह इसी हफ्ते हो जाए। वो भी मनसेरा आए हुए हैं और भाभी भी आ जाएंगी, तो वो चाहती हैं मामा और तुम्हारा निकाह भी फातिमा और दानियाल के साथ ही हो जाए। अम्मी उसकी झुकी नज़रें कब से देख रही थी। एक माँ कैसे नहीं समझ सकती कि उसकी औलाद खुश है या नहीं, और ये इसकी हालत को देखकर हर कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कितना ठीक है और कितना खुश है। वजदान, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना इस रिश्ते पे? अब की बार अब्बा ने इसको मुसलसल चुप बैठा देखते हुए पूछा, जो कब से इसको देख रहे थे। नहीं अब्बू, कोई एतराज़ नहीं। इसने नज़रें झुकाए हुए आंखों में नमी लिए बस इतना ही कहा। इससे ज़्यादा वो कुछ ना कह भी नहीं सकता था। भाई की ये हालत देख के पास बैठी फातिमा के दिल पर एकदम जैसे खंजर चला। उसका भाई आज अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियों कुर्बानी दे रहा था, जो बहन की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। इसकी आंखों में एकदम आंसू आए जो हलक में अटकने लगे। एक बहन किधर भाई की इतनी बड़ी कुर्बानी कबूल कर सकती है? बहनें तो भाइयों के लिए कुर्बानी दिया करती हैं, वो कैसे ले सकती थी? अब्बू, मुझे ये शादी नहीं करनी। वो जो कब से इतने दिनों से जब्त किए बैठी थी, एकदम बोल पड़ी। उसके एक दिन दम से ऐसा बोलने पे सब ने उसको देखा, जो आंखों में आंसू लिए बोली थी, जी अब्बू, मुझे ये शादी नहीं करनी, और अगर मेरी शादी दानियाल से कर रहे हैं तो फिर वजदान की ना करें। अगर चचा जान ऐसे राज़ी होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो दोनों रिश्तों का इनकार कर दें। वो आंखों में आंसू लिए बस बोले जा रही थी और पास बैठा भाई उसको देखने लगा। खुदा ने बहनों का दिल कितना बड़ा बनाया है, जो भाइयों के लिए कुर्बान होने में एक मिनट नहीं लगाती। वो बेटी जो आज तक अब्बू के सामने नहीं बोली थी, आज अपने भाई के लिए लड़ रही थी। फातिमा, ये क्या कह रही हो तुम? उन्होंने तभी तुम्हारा रिश्ता मांगा है ताकि हम इमामा और वजदान के रिश्ते से इनकार ना कर सके, और तुम कह रही हो कि तुम्हें ये रिश्ता नहीं मंजूर। अब की बार अम्मी गुस्से से बोली। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहें। उन्होंने जिस औलाद के रिश्ते के लिए इतनी मन्नतें मांगी, आज जब उनकी दुआएं सुन ली गई थी तो बेटी ही इनकार कर रही है। अब अम्मी, मैंने आपको कह दिया है ना, या मेरी शादी होगी वहाँ या वजदान की। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गई। उसको पता था कि अगर उसका रिश्ता उधर ना हो तो अम्मी कभी भी वजदान का रिश्ता मामा से नहीं होने देंगी। मैं फ़ोन करता हूँ लाहौर, कहता हूँ हम वजदान के रिश्ते के हक़ में नहीं। अगर फातिमा और वजदान का करते हैं तो सही है, मैं पहले भी इन वट्टे सट्टे के रिश्तों के ख़िलाफ़ था। वाले साहब ने जेब से फ़ोन निकाला और बात करने लगे, और वजदान के धड़कते दिल के साथ सुनने लगा। वो आज पूरी रात नहीं सो सकी थी। वो सुबह कैसे उसको देखेगी? इतने अरसे के बाद वो उसको देखेगी। उसको चंद महीनों की छुट्टियां एक बहुत लंबा अरसा लग रही थी, जैसे सालों बाद उसको देखेगी। सालों बाद वो उसको नज़र आएगा। वो क्या करेगी?
क्या उसको फिर से एक नई तकलीफ़ से गुज़रना होगा? इसने तो वजदान हुसैन को अपने दिल के एक कोने में दबा के रख लिया है। अब तो वो उसकी यादों में आंसू भी नहीं बहाती, वो तो रातों को अब सो जाती है। उसको देखने के बाद क्या होगा? मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी? वो दर्द जो मैंने दिल के एक कोने में छुपा रखा है। वो बेड पे लेटे पिछले कई घंटों से बस यही सोच रही थी। रात के 2 बज रहे थे और वो बाजुओं को माथे पे रख के सोच रही थी, और वो उठी और मोबाइल उठाया। वजदान का नंबर उसने अपने पास सेव कर रखा था। वो इसको भूल जाने की दुआ भी मांगती थी और उसको देखे बिना रह भी नहीं सकती थी। वो जब भी मोबाइल लेती तो इसका लास्ट सीन हमेशा देखती थी। इसका लास्ट सीन बहुत कम ही शो होता था क्योंकि वो हर वक्त ऑनलाइन ही होता था। वो रात को तहज्जुद के वक्त भी उठती तो इसका लास्ट सीन देखती जो हमेशा ऑनलाइन ही शो होता था। उसने अभी भी वजदान का लास्ट सीन देखने के लिए मोबाइल खोला। रात के 2 बजे भी वो उसको ऑनलाइन ही नज़र आया। इसका धड़कता दिल एकदम से बेचैन हो जाता, और उसके बाद वो पूरी पूरी रात जागती रहती जब तक ऑनलाइन की जगह लास्ट सीन ना आ जाता। सर की ज़िंदगी में कोई लड़की है? इसने बेड पर बैठे मोबाइल हाथ में पकड़े हुए एक दर्द से कहा, अगर है भी तो मैं क्यों सोच रही हूँ? मुझे क्या वो रात के 2 बजे ऑनलाइन हों किसी लड़के से बात करें? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे क्यों उनके सा उनके इस तरह ऑनलाइन रहने से तकलीफ़ होती है? अल्लाह जी, वो खुद से बातें करती करती एकदम सर ऊपर करके अल्लाह जी से मुखातिब हो जाती थी और उनसे पूछने लगती थी, मैं क्यों देखती हूँ इनका लास्ट सीन? मैं क्यों उनके लिए उनके जागने तक जागती हूँ? बेशक वो हज़ार लड़कियों से बातें करें, मुझे क्या? मगर अल्लाह जी, मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक अज़ियत से गुज़रती हूँ, मुझे दर्द होता है। गुस्से से ख़ुद को कहने के बाद अल्लाह जी के नाम पे एकदम उसकी आँखों में आंसू आ जाते। वो ज़ब्त किए रखती थी, एकदम मोम बन के पिघल जाती थी। आपने ऐसा क्यों किया? वो आंखों में आंसू लिए बहन के पास उसके हाथ में हाथ डाले बैठा था। क्या किया मैंने? इसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ भाई से पूछा जो इसके सामने शर्मिंदा हुआ बैठा था। आप ही मैं करूँगा मामा से शादी। वो अपने आंसुओं को अंदर उतारता अटकते अटकते बोल रहा था। कर लोगे इससे शादी? इसने उसकी आंसुओं से भरा हुआ चेहरा ऊपर किया और एक बार फिर से पूछा। जी आप ही, बच्चों की तरह रोते हुए आंखें नीचे की वो बहन को कहे जा रहा था, वजदान तुम मेरे लिए भाई ही नहीं मेरा सब कुछ हो। मेरी ज़िंदगी तुम पे, तुम्हारी एक मुस्कुराहट पे कुर्बान हो जाए। तुमने ये सोच के कैसे लिया कि तुम्हारी अपी अपनी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशी को भूल जाएगी? मैंने तुम्हारी आंखों में उस लड़की के लिए मोहब्बत देखी है, और वो मोहब्बत जो बहुत कम लोग करते हैं, और तुम पागल मेरे लिए उस मोहब्बत को दांव पे लगाने जा रहे हो। उसने इसका सर अपनी गोद में रखा, इसके बालों में हाथ फेरते हुए खुद भी भीगी आंखों से बोले जा रही थी, वजी तुम्हारी आपी तुम्हारी खुशियों के बीच कभी नहीं आएगी, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें ज़रूर मिलेगी वजी। बहन ने इसका माथा चूमा जो उसकी गोद में आंखें बंद किए बस सुन रहा था। आंखों के कोनों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे। आपी उसको तो पता भी नहीं है। उसने बस इतना ही कहा और अपना मुंह बच्चों की तरह बहन की गोद में छुपा लिया। ऐसे नहीं रोते वजी, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बहुत शौक है मुझे उसको देखने का जिसके लिए मेरा भाई इतना रोता है, जिसके लिए मेरा भाई खुद को भूल जाता है। वो कैसी है वजी? इसने बहुत हसरत से भाई से पूछा। आपी बहुत प्यारी है वो, बहुत मासूम है वो, छोटी सी लगती है, हिजाब करती है, बाया करती है, उसके ऊपर चादर भी लेती है, शरारतें भी बहुत करती है अपनी दोस्त के साथ। पता है आप ही अपनी दोस्त के कंधे पे सर रख के बैठी होती है। गुस्से वाली भी है, कोई इससे बात नहीं कर सकता। जब मुस्कुराती है ना तो आंखें चमकती हैं इसकी, बोलती है तो इतना मीठा बोलती है कि नखरे भी करती है। वो मुस्कुराता हुआ बहन की गोद में लेटा आंखें बंद किए सब कुछ बता रहा था। उसका एक एक लम्हा बता रहा था। आप ही आपको पता है इसकी प्रेजेंटेशन थी ना, इतना डरी हुई थी, मुझे कहती है मैं नहीं देती, मुझे नहीं तैयार। मैंने फिर डांटा उसको। उसने हंसते हुए बहन को बताया, बदतमीज़ वजी, तुमने उसको डांटा भी है? अब की बार उसने भाई के सर पे मारा और मसनूई सा हवा हुई। कौन सा दिल से डांटा मैंने? वो तो सब क्लास वालों को बताने के लिए डांटा। पता है मैं डांट रहा था, नज़रें झुकाए बैठी थी। इतना प्यार आता है मुझे इसकी इस मासूमियत पे। आपी कोई लड़की इस जैसी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकती। वो मुस्कुराते हुए बोले चला जा रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई उस जैसी नहीं, तभी तो आपने उसकी शान में इतना कुछ लिखा है, बहन ने खफा होने वाले अंदाज में कहा। अभी आपने किधर देखा है, किधर पढ़ा है? वो बुखलाए हुए अंदाज में बहन की गोद से ऊपर हुआ और उसके सामने बैठ गया। बेटा आपकी डायरी पढ़ी थी इस दिन बाहर, तो बस वही पढ़ी है। क्या कुछ नहीं लिखा आपने इसके लिए? ये नहीं कि बहन के लिए भी कुछ लिख लो। वो हल्का सा खफा हुई और मुंह दूसरी तरफ कर दिया। ये मेरी प्यारी बहन, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मलिका के लिए लिखूं और अपनी बहन के लिए ना लिखूं? मैंने आपके लिए भी लिखा है, सब्र आपको बताता हूँ। वो उठा, भागता भागता हुआ गया, अलमारी से डायरी लाई। ये देखें आप ही, मैंने आपके लिए भी लिखा है, या मुझे दें मैं आपको पढ़ के खुद सुनाता हूँ।
वो डायरी खोले बहन को सुनाने लगा और बहन मुस्कुराते हुए बहुत शौक से सुनने लगी। जी तो जाने सुनिए फिर। मैं उसका आईना था, वो मेरा ही हदो-हाल रखती थी। टूट के बिखर जाऊं अगर मैं, वो चुन के मुझको संभाल रखती थी। हूरों की इस मुशक्क़त को करूं कैसे बयां, हटाया बादलों को जिस मुशक्क़त से देखें ये समा। ज़मीन ज़ाद है कोई अपने रब से हम कलाम, परिज़ादों को भी जिस पे रश्क आए। ऐसा कामिल वो ईमान बा कमाल रखती थी जो अगर भाई के रकीबों का लहजा गुस्ताखाना देखा या किसी मुहतरम को फ़रीकाना शिकाना देखा, फिर न पूछे कि क्या क़यामत होती। अब की बार तो भाई की भी शामत होती। आंखें शोला तबीयत बरहम, गरजते बादल हराब मौसम। यकीन माने कि ऐसा लगता कत्ल के सारे औजार रखती थी। मासूमियत का खुद को गुस्ल देख के, चेहरे के डिम्पल को थोड़ा गहरा करके, दिल मचल के गोया बाहर निकला। हुई मुझ पे सख्ता तारी, सवाल ज़दा थी भाई हूँ ना प्यारी। सवाल ज़दा थी भाई हूँ ना प्यारी। इसे नदामतें मेरी कब गंवारा थी, इसीलिए तो हमेशा आसान सा सवाल रखती थी। मैं उदास हुआ नहीं कि मुसल्ले की पुश्त पे इसके हाथ उठे। मेरे 400 दुआओं की वो ढाल रखती। मैं इसका आईना था, वो मेरा हदुहाल रखती थी। टूट के बिखर जाऊं अगर मैं, मेरी बहन चुन के मुझको संभाल रखती। देखिए मैंने कैसा लिखा है अपनी बहन के लिए। इसने डायरी से नज़र ऊपर उठाई, बहन को देखा जिसका मुंह आंसुओं से भीग रहा था। वो उसको देखे जा रही थी। आप रो रही हैं? मैंने अच्छा नहीं लिखा? मलिका के लिए भी ऐसा ही लिखता हूँ आपी, इससे अच्छा नहीं लिखता। आपको नहीं लगा अच्छा आपी? खफा हो गई है आपी? वो बुखलाए हुए बहन की आंखों से आंसू साफ करता हुआ बोलता जा रहा था। तुम मेरी जान हो वजी। इसने रोते हुए इसको अपने दिल से लगाया और माथा चूमने लगी। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जिसके तुम भाई हो, और बहुत खुशकिस्मत के मलिका जिसका तुम नसीब हो। छुट्टियों के बाद आज फिर से यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी और वो रास्ते से बस एक ही शख्स को सोच रही थी। वो कैसे दिखेगी, वो कैसे देखेगी इनको? क्या वो जो इसके दिल में एहसास दफन है वो दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे? वो दोबारा से इस एक अज़ियत उठाएगी? क्या करूँगी मैं अल्लाह जी? वो गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी बस उसी को सोच रही थी। ज़री साहिबा, अगर आपने कश्मीर को आज़ाद करवाने का मंसूबा बना दिया हो तो उतर जाएं, आपकी यूनिवर्सिटी आ गई है। सुल्तान ने इसको हिलाते हुए कहा जो पूरे रास्ते से आंखें बंद किए टेक लगाए बैठी थी। जी यूनी आ गई? इसने चौंक कर आंखें खोलते हुए इधर उधर देखा। जी आ गई है आपकी यूनिवर्सिटी। इसने यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है जा रही हूँ। वो खफा सी होते हुए उतरी और गेट की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो गेट तक पहुंची उसके कदम रुक गए। वही खड़े होकर उसने दुआ मांगी। अल्लाह जी, मैंने एक नामहरम का भूल जाना मांगा है आपसे। आपने मेरे दिल में नूर डाला, अपना आप मुझे सौंपा। अल्लाह जी, आज मैं इस रास्ते पे खड़ी हूँ जिधर से वजदान हुसैन शाह गुजरेगा। या अल्लाह मैं उसकी राह गुजर पर या अल्लाह मैं उसकी राह गुजर पर खड़े होकर आपसे दुआ मांगती हूँ। मेरे दिल में जो जज्बात दफन है वो इन पे या किसी और पे ज़ाहिर ना हो। उसको ना पता चले कि एक ज़रमीना गुल भी है जो रात रात भर उसके लिए रोई है, जो उनको एक नज़र देखने के लिए पल पल मरी है। या अल्लाह मुझे सब्र देना, मुझे सब्र देना मेरे मालिक। वो आंखें बंद किए दुआ मांगती रही और पास से स्टूडेंट गुजरते गए। वो जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में कदम रखने लगी इसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। इसको वो रास्ता आज भी बहुत खूबसूरत लगने लगा। इन रास्तों से वजदान गुजरा होगा। वो नीचे देखकर बस यही सोचती रही। वो तो इसका भूल जाना मांग के आई थी, मगर उसका दिल वो तो इन रास्तों का चूम जाना मांगता था जिधर से वजदान शाह गुजरा था। वो चलती जा रही थी, हर गुजरता और आने वाला रास्ता इसको एक अलग से सुरूर दे रहा था। वो हमेशा सीढ़ियों से भागते भागते चढ़ता था। वो इन सीढ़ियों से गुजरने लगी। इसका दिल चाहा वो भी वहीं बैठ जाए, उसको यहाँ पे महसूस करे, इसकी राह गुजर को अपने हाथों से चूमे। वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे गुजरने लगी, सीढ़ियों के साथ लगी ग्रिल पे हाथ फेरने लगी। इधर वजदान हुसैन शाह ने हाथ रखा होगा, वो इसके हाथ का लम्स महसूस करने लगी। वो अपनी ही दुनिया में मगन ऊपर जा रही थी कि अब पीछे से आवाज़ आई, ज़रमीना। वो आवाज़ फ़िज़ा की थी। इसने काफ़ी दूर से इसको आवाज़ दी थी। वो हज़ारों में एक अलग पहचानी जाती थी। इसके कंधे पे पड़ी चादर इसको हज़ारों में मुनफरिद करती थी। फ़िज़ा की आवाज़ पे वो वहीं रुक गई, मगर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तो आगे जाना चाहती थी। वो तो इसको देखना चाहती थी जिसको देखे एक अरसा गुजरा था। इस अरसे में ना जाने कितने सालों उसने
हिजर काटा था, ना जाने कितने आंसू बहाए थे, ना जाने कितनी दफ़ा इसको भूल जाने की दुआ मांगी थी। इसके डिपार्टमेंट की सीढ़ियों से ऊपर जाते ही इसका ऑफिस आता था। वो कैसी किसी तरह वहाँ तक पहुँचना चाहती थी। इसको एक नज़र देखना चाहती थी। वो अपने होश में नहीं थी। इसको नहीं याद था कि वो कौन है, क्या है। इसको अपनी मांगी हुई दुआ भी याद नहीं थी। महबूब के होने का एहसास ही कुछ अजीब होता है। इसका महबूब आपके सामने आपका महबूब आपके सामने हो तो कौन कम वक्त कुछ और सोचेगा। हमारा हर चीज़ पे इख्तियार होता है सिवाय दिल के, और जब दिल अपना इख्तियार लेता है तो बस इंसान को इसके सहर में जकड़ जाता है। फिज़ा ने ऊपर आते ही इसको गले लगाया, जिसकी आंखें इस ऑफिस के बंद दरवाजे से एक निकलने वाले एक शख्स को देखने की मुंतज़िर थी। वो वहीं सीढ़ियों पर खड़े उसके एक दीदार का इंतज़ार कर रही थी। कहीं से वो नज़र आ जाए, कि उसकी बेकरार आंखों को करार आ जाए, इसके दिल को सुकून मिल जाए। वो इतनी रातों से इसको देखने के लिए जागती रही है। या अल्लाह, मुझे मज़ीद सांसें देना कि आज मैं इसको बस एक बार देख लूँ। इसने इसके ऑफिस के सामने खड़े होते ही दुआ मांगी। इसका ऑफिस उनकी क्लास के बिल्कुल साथ था। वो अमूमन अपने ऑफिस में ही होता था, किसी को इतना नज़र नहीं आता था। मगर आज ज़रमीना गुल का दिल गवाही दे रहा था कि वो ज़रूर बाहर आएगा, वो ज़रूर इसको नज़र आएगा। यार, ये क्या तरीका है, क्लास क्यों बंद है, इसको लॉक क्यों लगा हुआ है, अब हम यहीं खड़े रहेंगे। हानिया क्लास के बाहर खड़े होकर जारहाना से अंदाज में बोल रही थी, और सारी क्लास इसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। वो सारे अपनी क्लास के बाहर खड़े चचा का इंतज़ार कर रहे थे, जिनके पास उनके डिपार्टमेंट की चाबियां थीं। आज वो कुछ लेट हो गए थे, और जब सबको क्लास के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ा था। अब चचा आएंगे और क्लास खोलेंगे, तब तक हम यहाँ चौकीदारों की तरह खड़े होकर इंतज़ार करेंगे। वो बगैर सोचे समझे बस गुस्से से बोली जा रही थी। जरी इधर आओ, मानूर तुम्हें बुला रही है। फिज़ा ने ज़रमीना को दूर से आवाज़ दी, जो सबसे अलग खड़ी थी। वो सीढ़ियों के पास उसके ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़ी थी, ताकि वो आए और सबसे पहले नज़र उस पर बस उसी की ही पड़े। उसको खुद नहीं पता था वो ऐसा क्यों सोच रही है। वो क्यों ऐसा चाहती है कि उसके अलावा आज सबसे पहले इसको कोई ना देखे, किसी की इस पर नज़र ना पड़े। ज़री जल्दी आओ ना। फिज़ा ने इसको वहीं खड़ा देखकर एक बार फिर आवाज़ दी। क्या है फिज़ा? वो इसके पास आई और बेदिली से खड़ी हुई। वो तो वहीं खड़े रहना चाहती थी, मगर क्या कहती, वो क्यों वहाँ होना चाहती है? क्या है, क्या कर रही थी इधर? मानो बुला रही थी तुम्हें। अब पता नहीं खुद मोहतरमा किधर चली गई हैं। फिज़ा ने इधर उधर मानूर को ढूंढने वाले अंदाज में देखा और कहने लगी। वो आपस में बातें ही कर रही थी कि वो सीढ़ियों से भागता हुआ आया। हाथ में मोबाइल पकड़े, ब्लैक कोट और ग्रे जीन्स पहने वो इंतहा का पुरकशिश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसने यूनिवर्सिटी आने से पहले अभी अभी कटिंग करवाई है और अभी अभी दाढ़ी बनवाई है। वो हमेशा से एक पुरपुकार और पुरएतमाद शख्सियत का मालिक था। वो जब भी सीढ़ियों से दौड़ता हुआ आता तो 100 लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता। जैसे ही इसको सबने देखा, सब उसके पास जमा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबने ही इसको एक वक्त के बाद देखा था। हर कोई इसकी बहुत इज्जत करता था। वो था ही ऐसा इज़्ज़तों वाला। सब इसके पास रुके। वो सबके साथ हंस हंस के बात कर रहा था, मगर इसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी। वो सलाम का जवाब इधर उधर देख के दे रहा था, जैसे किसी को मुंतज़िर हो, किसी को देखना चाहता हो। वो जो कोने में खड़ी थी थोड़ी सी आगे आई। इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इसने एक नज़र इसको देखा और अपनी आंखें बंद कर ली, दुरूद शरीफ का विर्द किया और आंखें खोली। वो अब भी इसके सामने खड़ा था, उसको जवाब दे रहा था, सबका हाल पूछ रहा था। एक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो सबको देख रहा था, और उसका दिल उन सब में बस एक ही लड़की पर रुका था। जैसे ही इसने इसको देखा, इसकी धड़कनें बेकरार हुई। इसने आज पहली दफ़ा इसको ऐसे देखा था। वो ना भी देखती, इसकी नज़रें इसको देख रही थी। इसकी आंखों पे इसका इख्तियार नहीं था, वो इसको देखे जा रही थी। वो इसकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ था। इसने एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ी और थोड़ा सा आगे हुई, जो बार बार इसको देख के नज़रें झुका लेता था। अस्सलाम वालेकुम सर। इसने इसको देख के सलाम किया और इसने नज़रें झुकाए सलाम का जवाब दिया और ऑफिस में चला गया। इसका ज़्यादा देर वक्त उसने उसका ज़्यादा देर वहाँ उसके सामने खड़ा होना नामुमकिन था। वो उसको जवाब देते ही बगैर उसको देखे ऑफिस में आया, दरवाज़ा बंद किया और सर को अपने मेज़ पे रख के नीचे हुआ, अपने दिल पे हाथ रखा, आंखें बंद की। वो कुछ देर ऐसे ही नीचे होके बैठा रहा। वो उसको अपने अंदर उतारना चाहता था, जिसको कुछ देर पहले उसने देखा था। इसका हिजर आज ख़त्म हुआ था। वो इसको देख रहा था, जिसको देखने के लिए न जाने उसने कितनी दुआएं मांगी थी। वो इसकी आंखों की मासूमियत को देखना चाहता था, इसकी शरारतें देखना चाहता था। वो हमेशा एक ही दुआ मांगता था, काश मेरा कोई खून का रिश्ता होता मलका, काश मेरा तुमसे कोई खून का रिश्ता होता मलका। ये हिजर मुझे इतना दुख ना देता, मैं तुम्हें कभी भी देख सकता, तुम्हारी कुर्बत को महसूस कर सकता। काश
मलिका तुमसे मेरा कोई ताल्लुक़ होता। वो मेज़ पर सर रख के दुनिया से बेनियाज़ अपनी सोचों में गुम था। उसने आज किसी ही उसने आज किसी और ही लड़की को देखा था जो बुझी-बुझी सी थी। इसके सामने आने से डर रही थी। उसकी आँखों में एक अजीब-सी उलझन थी, जैसे कुछ सोच रही हो, जैसे खुद को दुनिया से छुपा रही हो। वो हमेशा इसके सामने रहने वाली आज सबके पीछे हो रही थी। वो अपना आप इससे छुपा रही थी। जिसने इसको एक लम्हे को भी नज़र भर के नहीं देखा था, वो उससे छुप रही थी। वो उठा और ऑफ़िस से बाहर आया। वो एक बार फिर उसको देखना चाहता था। उसकी आँखों की उलझन को एक बार फिर से महसूस करना चाहता था। अभी तक सब इसके ऑफ़िस के बाहर खड़े थे। वो किसी काम का बहाना लिए बाहर आया। इसने सरसरी सी एक नज़र सब पे डाली। सब नज़र आए सिवाय उसके, वो जिसे देखने आया था। "मनोहर, आपने मुझे बुलाया था?" वो क्लास के बाहर आई जहाँ मानूर अकेली बैठी थी। वो हमेशा ही सबसे अलग-थलग और अकेला-अकेला रहती थी। कभी किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा अपनी सोचों में गुम रहती थी। ज़री का हमेशा दिल चाहता था कि उसके पास बैठे, उससे पूछे क्या हुआ है, वो क्यों ऐसे रहती है, मगर उसने खुद को सबसे इतना अलग रखा हुआ था कि कोई इससे बात ही नहीं कर सकता था। वो ज़री, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। या आपके बोलने का अंदाज़, आपके चलने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं आपके साथ बैठूँ, बातें करूँ, मगर आप कभी अकेले नज़र ही नहीं आई। आज आप अकेली खड़ी तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। मानूर मासूमियत से इसकी तरफ देखते हुए बोली जा रही थी। मानूर, मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ बात करूँ। आप यूँ अलग-अलग रहती हैं। मैं हमेशा आपसे पूछना चाहती थी, आप क्यों ऐसे अलग-अलग रहती हैं सबसे? वो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड के एक कोने में बैठी से पूछ रही थी, जो एक अरसे से इससे उसका ये अंदाज़ पूछना चाहती थी। ज़री, मेरी आदत ही ऐसी है। ये कहते हुए इसकी आंखों में एक दुख की लहर आई। इसने बिल्कुल वाज़ह देखी थी। मानूर, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। यकीन माने आपकी बोली हुई हर बात मेरे साथ कब्र में जाएगी, मगर मेरे मुँह से बाहर नहीं निकलेगी। मैं किसी की बात किसी को नहीं करती। इसने पास बैठी लड़की के हाथों पर अपना हाथ रखा और उसको यकीन दिलाने लगी। वो ऐसी ही थी, सबके दुख बाँटने वाली, दूसरों के दुख में दुखी होने वाली। ज़री, आप इस बात पे यकीन रखती हैं कि एक स्टूडेंट को अपने टीचर से मोहब्बत हो जाए, मतलब एक शागिर्द को अपने उस्ताद से मोहब्बत हो सकती है? वो नज़रें झुकाए बोलती गई और ज़रमीना को लगा जैसे-जैसे इसके दिल पे किसी ने खंजर चलाया हो। इसके दिल के अंदर किसी ने खंजर उतार दिया हो। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत कैसे पता चलता है कि हमें मोहब्बत हो गई है? ज़रमीना ने इसका चेहरा बहुत गौर से देखते हुए पूछा। उसको तो पता भी नहीं था कि मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है। इसने अल्लाह और उसके रसूल से ही मोहब्बत की थी। आपको मोहब्बत का नहीं पता ज़रमीना? इसने अपने पास बैठी इस लड़की को बहुत गौर से देखा, जो इस उम्र में इससे पूछ रही थी कि मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत का कैसे पता चलता है। आजकल तो 16 साल के बच्चे भी किसी को हंस के देख भी लें तो उन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है, और इस 20 साल की लड़की को ये नहीं पता कि मोहब्बत किसे कहते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। इसने बेचैनी से मुँह पे मुस्कुराहट लाई और इसकी तरफ देखने लगी। मोहब्बत एक एहसास है ज़रमीना, और इस एहसास का कोई नाम नहीं, कोई वजूद नहीं होता। मोहब्बत बहुत सी तरह की होती है। हर रिश्ते से मोहब्बत का अपना एहसास होता है। अब देखो, जैसे मोहब्बत हम अल्लाह से करते हैं, वैसी मोहब्बत हम अपने माँ बाप से नहीं करते। जैसी मोहब्बत हम आका अलैहिस्सलाम से करते हैं, वैसी मोहब्बत हम किसी और से नहीं कर सकते। हर मोहब्बत का अपना एहसास होता है। वो इसको मोहब्बत के बारे में बताने लगी और वो खामोशी से सुनती रही। अब अगर हम इश्क की बात करें तो वो दो तरह के होते हैं, एक इश्क हकीकी और दूसरा इश्क मजाजी। इश्क हकीकी मतलब खुदा पाक से मोहब्बत, और इश्क मजाजी इसकी महलूक के किसी एक बंदे से मोहब्बत। प्यार हमें दुनिया के बहुत से लोगों से हो जाता है। मोहब्बत भी बहुत सारों से होती है। ये जो इश्क होता है ना ज़रमीना, ये फ़कत एक से होता है, पहले तो होता ही नहीं है, और जब हो जाए तो महबूब के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। दिन रात हमारे ख्यालों में रहता है। ऐसा लगता है हमारी रूह की जगह महबूब ने घर कर लिया है। जैसे ही हमारे अंदर से निकलेगा तो हम मर जाएंगे, और हाँ, उसने निकलने से हम मरते भी हैं। और इस मौत से बहुत तकलीफ दी होती है, जो कब्र में ले जाती है। पता है ज़रमीना, यही इश्क है, हमें रब्बुल आलमीन की तरफ ले जाता है। हम टूटते हैं तो ये चाहते हैं कोई हमें जोड़े, कोई हमें सहारा दे। इश्क में टूट जाने वालों को कहाँ कोई इंसानी ताकत जोड़ सकती है। वो तो बस एक साथ ही जोड़ती है, जो जोड़ सकती है, जो हमारे ज़ख्मों में खुद मलहम लगा सकती है। वो ज़ात हमें अपने करीब करती है, अपने आगोश में लेती है, और तब हम उसके पास हो जाते हैं। फिर यहाँ से हमारा इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक जाता है। वो बोल रही थी और वो बोले जा रही थी। आज ज़रमीना ने पहली दफ़ा इसको बोलते सुना था और बोलते देखा था। अक्सर टूटे हुए लोग खामोश हो जाते हैं, मोहब्बत इनको खामोश कर देती है। वो अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं। इसको दुनिया और इसकी रंगीनियों से कोई गर्ज़ नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता। शायद वो भी तब खामोश रहती थी
शायद वो भी तभी खामोश रहती थी। ज़रमीना सॉरी मैं आज कुछ ज़्यादा ही बोल गई। इसने बोलते बोलते उस लड़की को देखा जो मुसलसल इसको देखे जा रही थी। मानूर, तुमने टीचर और स्टूडेंट की मोहब्बत का पूछा। मैं ये बात समझ नहीं पाई। वो दोबारा इस बात पे आना चाहती थी जहाँ से बात शुरू हुई थी, जिस बात ने इसको अंदर से झंझोड़ा था। वो फिर से इस बात को पूछना चाहती थी। हाँ सॉरी, बात कहाँ से कहाँ चलेगी। मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या एक उस्ताद और एक शागिर्द की मोहब्बत जायज़ है? क्या एक शागिर्द अपने उस्ताद से मोहब्बत कर सकता है? उसने उसकी तरफ देख के सवाल किया जो बिल्कुल साकत हो चुकी थी, जो कुछ बोलने की हिम्मत खो चुकी थी। ये उसके साथ क्या हो रहा था? वो लड़की इससे इस बारे में बात क्यों कर रही थी? क्यों तकलीफ़ से वो इतने जिस तकलीफ़ से वो इतने अरसे से गुज़र रही थी। ज़रमीना, इसने इसको आवाज़ दी, उसको बुलाया जो हकीकत की दुनिया से बहुत दूर सोचों की दुनिया में गुम हो गई थी। मैं आपकी बात नहीं कर रही समझी मैं आपकी बात नहीं समझी मानूर। इसने लरजते हुए होंठों के साथ अपने बात की तस्दीक चाहिए। मेरा पूछने का मतलब ये है कि एक उस्ताद तो हमारा रूहानी बाप होता है ना, तो क्या हमें इससे मोहब्बत हो सकती है? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा जिसकी आंखों में अब सुर्खी उतर आई थी। इसको लगा आज कोई इसको गाली दे रहा है, इसके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, इसको मलामत कर रहा है, भरी दुनिया में इसको जलील कर रहा है। इसने अपनी आंखें बंद की, लंबे लंबे सांस लिए, खुद पे काबू रखने की नाकाम कोशिश की। जरी, क्या कर रही हो तुम? पूरी यूनिट ढूंढ आई हूँ मैं। फिज़ा ने इसके पास खड़े होते हुए कहा। अच्छा ज़रमीना, हम इस बारे में फिर बात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। वो जो इसके पास बैठी थी इसको एक गहरी ज़रब लगा के वहाँ से गायब हो गई और वो उधर ही बैठी रही जो कभी खड़ी नहीं हो सकती थी।